हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील प्लांट डिज़ाइन। मैं हूं शर्मा मनोज। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्रेन डिज़ाइन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलटी का मोटर रेटिंग और सीटी का मोटर रेटिंग। इससे पहले जो हमने 5 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने पुलिक ब्लॉक का वेलोसिटी निकालना सीखा था। सेकेंड वीडियो में वायर रोप और वायर रोप ड्रम का डिज़ाइन करना सीखा था दोस्तों। थर्ड वीडियो में हमने वायर रोप ड्रम के ऊपर कितना लोड आता है वो सीखा था। फोर्थ वीडियो में हमने उस लोड के ऊपर से मोटर का पावर रेटिंग निकालना सीखा था। फिफ्थ वीडियो में दोस्तों हमने उस मोटर के पावर रेटिंग के हिसाब से हमारे शाफ्ट के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा और शाफ्ट का डाया मिनिमम हमें कितना रखना चाहिए वो सीखा था। अब दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें एलटी और सीटी मतलब लॉन्ग ट्रैवल और क्रॉस ट्रैवल में मोटर का रेटिंग क्या रखना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एलटी मोटर रेटिंग। पहले दोस्तों हम एलटी की मोटर रेटिंग निकालना सीखेंगे कैसे है। एग्जांपल लेते हैं हम। हमारी क्रेन 20 टन की है दोस्तों। हमें 20 टन लोड के लिए मोटर रेटिंग निकालनी है। तो जो दोस्तों 20 टन की जो क्रेन आती है वो डिजाइन के हिसाब से जो उसका वेट है, सेल्फ वेट है, वो दोस्तों 28 टन से लेके 32 टन तक वेरी करता है। हम लोग जो वेट है सेल्फ वेट ऑफ क्रेन, दोस्तों हम 30 मेट्रिक टन लेके चल रहे हैं। 30 मेट्रिक टन से क्रेन का खुद का वेट है, मतलब जो सीटी है दोस्तों वो 12 टन की होती है, और जो दो गडर हैं वो हमने बाकी का जो बच रहा है 18 टन मतलब 9 टन के हमने गडर मान के चले हैं। तो टोटल क्रेन का वेट है 30 टन। जो लोड हमें लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो दोस्तों 20 टन है। मतलब जो हमें कैलकुलेशन करना है, डब्ल्यू की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो दोस्तों 50 मेट्रिक टन के ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, नहीं तो हमारा कभी भी मोटर का रेटिंग एग्जैक्ट जो लगी हुई है वो नहीं आएगा। हमें क्रेन का सेल्फ वेट भी लेना पड़ेगा, प्लस उसमें जो हमें लोड लगाना है वो भी लेना पड़ेगा। तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू दोस्तों 50 मेट्रिक टन मिली है, वो हम लिख लेते हैं। दोस्तों डब्ल्यू की वैल्यू है वो 50,000। ठीक है दोस्तों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाना चाहेंगे दोस्तों, तो ये जो 50 मेट्रिक टन है दोस्तों, यहाँ पे mg लगता है। ठीक है, ये मान लो व्हील है, हमको लॉन्ग ट्रैवल्स करवाना है। ठीक है दोस्तों, ये फोर्स F है, इसका रिएक्शन फोर्स लगेगा Rn। ओके दोस्तों, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दोस्तों, जिसे ओवरकम करना है इस फोर्स को, ये हमारा होता है म्यू इंटू Rn। हमेशा रिएक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय म्यू। दोस्तों फॉर व्हील, एमएस के व्हील और रेल लाइन, फॉर व्हील ऑन रेल, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोस्तों, म्यू की वैल्यू हम 0.5 लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें कितना फोर्स लगाना है, हमें ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है व्हील के ऊपर, इसको हम ओवरकम करेंगे, तभी ये हमारी जो ट्रॉली है वो आगे मूव करेगी फोर्स के डायरेक्शन में। तो हम पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। फ्रिक्शन फोर्स एफ आर का नाम देंगे उसको दोस्तों, म्यू इंटू Rn। ओके दोस्तों, म्यू हमारा 0.5 है, Rn की वैल्यू 50,000। ओके दोस्तों, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 25,000 न्यूटन। ओके दोस्तों, ये W की वैल्यू न्यूटन में है दोस्तों, केजी में नहीं है, ये हमेशा याद रखें। ये हमारा दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स हो गया। मतलब इतना फ्रिक्शन फोर्स हमें ओवरकम करना है, तब जाके हमारा ट्रॉली
मूव करेगा। अब इसी फोर्स को लेके हम पावर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू लिख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स 25,000 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, जो व्हील डाया है, व्हील डाया दोस्तों, व्हील डाया हम 500 mm ले रहे हैं। D इज इक्वल टू 500 mm। तो दोस्तों इसका जो रेडियस है 250 mm होगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.250 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमें निकालनी है टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क T इज इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, वो मल्टीप्लाई बाय रेडियस, व्हील का रेडियस। फ्रिक्शन फोर्स दोस्तों हमारा है 25,000 न्यूटन, रेडियस है 0.250। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आएगी 6250 न्यूटन इंटू मीटर। 6250 न्यूटन इंटू मीटर। ये दोस्तों हमारी टॉर्क की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका मोटर का आरपीएम, हमारी हमेशा दोस्तों जो स्लिप रिंग मोटर क्रेन में लगाते हैं उसके आरपीएम 965 ही रहते हैं। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ये टॉर्क की वैल्यू भी हम यहाँ लिख लेंगे। टॉर्क की जो वैल्यू दोस्तों हमें मिल रही है वो 6250 न्यूटन इंटू मीटर, ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब हमें दोस्तों मोटर के आरपीएम, मोटर आरपीएम दोस्तों 965 है। ठीक है दोस्तों, गियर बॉक्स रेशियो 48:1 है। दोस्तों ये आपकी कंपनी में क्या रेशियो है गियर बॉक्स का, वो आपको देखना पड़ेगा। जो लगा हुआ है उसका रेशियो क्या है, उसके हिसाब से आप ये कैलकुलेशन करें। मैं ये रेशियो 48 लेके चल रहा हूँ। तो मेरी जो आउटपुट स्पीड होगी, आउटपुट आरपीएम एंड आउटपुट, वो दोस्तों 965/48 इज इक्वल टू 20। ठीक है दोस्तों, मेरा जो व्हील के आरपीएम होंगे वो 20 आरपीएम होंगे। अब मुझे जो पावर निकालना है दोस्तों मोटर का, पावर P इज इक्वल टू 2π/NT/60 इंटू 10⁻³ ये पावर का इक्वेशन है। देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू, n आउटपुट 20, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 3.14 20 इंटू 6250 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10⁻³ दोस्तों ये जो पावर की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 13.08 किलोवाट P। दोस्तों ये जो पावर की वैल्यू आई है 13.08, ये हमारी 100% एफिशिएंसी जब मान के चल रहे हैं तब ये वैल्यू 13.08 है। पर जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, कोई भी मोटर गियर बॉक्स की एफिशिएंसी हमें 100% प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलती है, वो मैक्सिमम दोस्तों 80% के आसपास रहती है। तो हम निकालेंगे कि 20% जो हमारा एफिशिएंसी लॉस हो रहा है उसमें हमारा कितना पावर वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों 100% पावर पे, 100% एफिशिएंसी पे, एफिशिएंसी जब 100% है तो पावर हमारा 13.08 किलोवाट है। तो देन एफिशिएंसी 20% होगी तो पावर कितना लगेगा, कैलकुलेट करते हैं। 20 इंटू 13.08 डिवाइड बाय 100, जो हमारा पावर लॉस हो रहा है दोस्तों वो 2.61 किलोवाट P लॉस।
ठीक है दोस्तों, तो हमें जो जित पावर चाहिए, कितने किलोवाट की हमें मोटर लगानी है, तो वो कैसे निकलेगा दोस्तों? जो हमारी 100% एफिशिएंसी के ऊपर पावर आई है वो, प्लस जो हमें एफिशिएंसी लॉस हुआ है वो, मतलब P टोटल P एक्चुअल इज इक्वल टू 13.08 प्लस 2.61। तो दोस्तों ये वैल्यू हमारी आएगी 15.69 किलोवाट P एक्चुअल। अब दोस्तों हम जानते हैं एलटी में, लॉन्ग ट्रैवल्स में हमारा जो स्पान होता है क्रेन का वो बहुत बड़ा होता है। करीब किसी शेड में 22 मीटर का होता है, किसी शेड में 20 मीटर का होता है दोस्तों, किसी शेड में 25 मीटर का होता है। तो जनरली नॉर्मल प्रैक्टिस में दोस्तों एक मोटर की जगह 2 मोटर का यूटिलाइजेशन होता है। ऐसे केसेस में ये जो हमारा पी एक्चुअल आया उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। नॉर्मली टू मोटर यूज्ड, 2 मोटर लगता है एलटी को मूव कराने के लिए। तो जो पी एक्चुअल 1 अगर हम एक मोटर का निकालेंगे तो दोस्तों 15.69 किलोवाट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगी 7.8 किलोवाट। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमारा अगर क्रेन का वेट, मतलब क्रेन का जो सेल्फ वेट 30 टन है और दोस्तों जो हम लोड उठा रहे हैं 20 टन है, तो उसके लिए हमें एलटी में जो एक साइड की मोटर है उसमें 7.8 किलोवाट की मोटर लगानी पड़ेगी, दूसरी साइड भी 7.8 किलोवाट की मोटर लगानी पड़ेगी। दोस्तों कई जगह ये 7.5 भी मिलेगा आपको, ये 7 किलोवाट भी मिलेगा। वो जो क्रेन का सेल्फ वेट है वो 30 टन की जगह कहीं 28 टन होता है, कहीं 32 टन होता है, वो वेरी करेगा। तो उसके हिसाब से आपका ये पावर का रेटिंग भी चेंज होता रहेगा। लेकिन अभी इस केस में जब हम 50,000 न्यूटन टोटल लोड ले रहे हैं तो हमारा जो मोटर का वो पावर रिक्वायर्ड है वो 7.8 किलोवाट है। दोस्तों ये हो गई एलटी की बात। अब हम सीखेंगे क्रॉस ट्रैवल्स, मतलब सिटी में हमें पावर का कितना रिक्वायरमेंट है, सिटी को मूव कराने के लिए कितना पावर का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे समझेंगे दोस्तों सबसे पहले कि एक्चुअल में सिटी के ऊपर हमारे सिटी के ऊपर लोड कितना आता है। तो दोस्तों सिटी के ऊपर कौन कौन सा लोड रहता है? एक तो सिटी का सेल्फ वेट रहता है दोस्तों, और दूसरा जो हम वेट, मतलब जैसे मेरी 20 टन की क्रेन है तो मेरा 20 टन का लोड रहेगा होस्टिंग लोड, जिसको हम होस्टिंग लोड भी बोलते हैं, जिसे हमें लिफ्ट करना है। तो दोस्तों फॉर सिटी क्रॉस ट्रैवल्स, ओके दोस्तों, सिटी मोटर रेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ वेट, सिटी दोस्तों ये हम 12 टन मान के चल रहे हैं, ये वेरी भी कर सकता है। ओके दोस्तों, नॉर्मली ये 10 से 12 टन के 20 टन की क्रेन में दोस्तों 10 से 14 के बीच में वेरी करता है। 10 टन की भी सिटी हो सकती है, 13 की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है। हम इसको 12 टन सेल्फ वेट मान के चल रहे हैं। और जो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो दोस्तों 20 टन है। तो जो हमें W की वैल्यू मिलेगी दोस्तों, W की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 32,000। ये हमें W की वैल्यू मिल गई है दोस्तों। इस W के ऊपर से, इस लोड के ऊपर हम सीटी का मोटर का रेटिंग निकालेंगे। तो दोस्तों हम पहले लोड की वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। दोस्तों हमें किसी भी चीज को मूव कराना है तो हमें फ्रिक्शन फोर्स को एलिमिनेट करना पड़ता है। लोड हमारा है दोस्तों 32,000, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करेंगे तभी हमारा कोई भी चीज मूव होगा।
फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं दोस्तों सिटी का। ओके, ये दोस्तों 32 मेट्रिक टन। ओके, ग्राउंड में mg लग रहा है। mg क्या है? mg मीन्स 32 मेट्रिक टन। ओके, mg के ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगा Rn। ये अब फोर्स हमको लगाना है, ये मान लो व्हील लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे मुझे फोर्स लगाना है ताकि ये ट्रॉली में मूव करवा सकूं। यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fr इज इक्वल टू म्यू Rn। मैंने पहले भी बताया व्हील ऑन रेल लाइन के लिए म्यू की वैल्यू हमेशा 0.5 रहेगी। कैलकुलेट करते हैं दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स को। फ्रिक्शन फोर्स Fr म्यू इंटू Rn 0.5 इंटू तो दोस्तों ये जो वैल्यू आएगी हमारी 16,000 न्यूटन, हमें फ्रिक्शन फोर्स मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो हमें मिला है 16,000। न्यूटन। व्हील का डाया दोस्तों, हम व्हील डाया डी की वैल्यू जो दोस्तों हम पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं 250 mm। तो जो रेडियस r वो होगा 125 mm इज इक्वल टू 0.125 मीटर। ठीक है दोस्तों, मोटर का जो पावर है दोस्तों, मोटर आरपीएम सेम हम पकड़ रहे हैं 965। गियर बॉक्स रेशियो सेम पकड़ रहे हैं 48 जैम 1। तो आउटपुट आरपीएम दोस्तों हमारे 20 आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें सारी वैल्यू मिल गई है। अब हम सबसे पहले टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। हमारा टॉर्क कितना निकल रहा है? तो टॉर्क जो दोस्तों है वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। फ्रिक्शन फोर्स हमारा है 16,000 न्यूटन, रेडियस हमारा है 0.125। देखें दोस्तों क्या वैल्यू आ रही है टॉर्क की? 2000 न्यूटन इनटू मीटर। ओके दोस्तों, ये हमारी टॉर्क की वैल्यू आई। आरपीएम हमारे पास है, वैल्यू पुट करते हैं पावर की, इसको भी टॉर्क की वैल्यू भी दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए स्पेस मिल जाएगा। टॉर्क की वैल्यू है दोस्तों 2000 न्यूटन इनटू मीटर है। पावर का इक्वेशन लगाते हैं 2 पाई nt 60 इंटू 10⁻³ वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू 20 है, 2000 टॉर्क की वैल्यू 60 इंटू 10⁻³। तो दोस्तों ये सारा इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो पावर की वैल्यू जो आएगी दोस्तों 4.1 किलोवाट आएगी। फिर से वही कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये जो 4.1 किलोवाट आई वो 100% एफिशिएंसी पे आई है, बट हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम में 80% से ज़्यादा एफिशिएंसी मोटर गियरबॉक्स सिस्टम की नहीं मिलती है। 20% लॉस का पावर निकालेंगे तो 100% एफिशिएंसी पे दोस्तों 4.1 किलोवाट है। 20% पे कितना निकालते हैं इसको? 4.1 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। दोस्तों ये जो वैल्यू आएगी हमारी, जो लॉस की वैल्यू है, ये 0.83 किलोवाट आने वाली है। 0.83 किलोवाट की लॉस आया हमारा। ओके दोस्तों, तो हमारा जो पावर एक्चुअल आएगा वो दोस्तों जो हमारा 100% एफिशिएंसी पे पावर आया वो प्लस पी लॉस, हमें इतना पावर देना पड़ेगा। पी एक्चुअल इज इक्वल टू 4.1 प्लस 0.83। ये वैल्यू जो दोस्तों आएगी हमारी 4.9 किलोवाट। 4.9 किलोवाट पी एक्चुअल
तो दोस्तों हमें ऐसी सीटी को मूव कराने के लिए जिसका सेल्फ वेट 12 टन है और जो 20 टन का लोड ले रही है और जिसका व्हील का डाया 250 mm है दोस्तों, हमें पावर लगने वाला है 4.9 किलोवाट। मतलब जो अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो हमें 5 किलोवाट की मोटर इसके लिए लगानी होगी, तो हमारी जो क्रॉस ट्रैवल्स है आराम से मूव करेगी। थैंक यू दोस्तों। आज हमने एलटी और सीटी की दोनों की मोटर रेटिंग विथ लोड निकालना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ब्रेक असेंबली के बारे में बात करेंगे कि ब्रेक असेंबली में जो स्प्रिंग का स्टिफनेस हमें कितना चाहिए और थ्रस्टर कितने केजी का हमें लगाना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।